नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल प्ले एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, अक्सर मेरे रिश्तेदार या मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे कहने में आता है कि आप वीडियो चालू करो तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करा करो। बट मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि मैंने कहीं एक शायरी सुनी थी कि अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी, अगर शायद मैं आपके दिल तक पहुँच सकता हूँ या मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, तो मुझे ये चीज़ के लिए आपके सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपका प्यार मुझे ऐसे ही भरपूर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा कि मैं कभी ये चीज़ मुझे ना बोलनी पड़े, क्योंकि हमारी मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसी पे मैं हर वक्त बनाता हूँ। तो आज भी अगर हम जिस चीज़ पे टॉपिक बना रहे वो है दोस्तों क्रोध, गुस्सा। ये क्रोध और गुस्सा हमें किस लेवल तक और कहाँ तक लेकर जाता है। आप अक्सर देखिएगा दोस्तों, गुस्से में इंसान, क्रोध के अंदर जब इंसान होता है तो वो अपने आप के ही नुकसान करा बैठता है। उसका रीज़न, सामने वाला तो बोल के फ्री हो जाता है, पर हम उसको वापस से गुस्से में दिए हुए रिप्लाई के कारण, आज भी देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते या कुछ आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनसे पूछेगा कि आपने जब जब क्रोध करा, जब जब गुस्सा करा, आपने कितना बड़ा नुकसान करा आपकी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि अक्सर यही होता है दोस्तों, समझदार इंसान आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको क्रोध दिलाएगा, आपको उकसाने की कोशिश करेगा। पर आप जो हम जीवन जी रहे, आप जीवन जी रहे हो, उसके अंदर हमें क्रोध का जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि गुस्सा एक लिमिटेड तक ही अच्छा है। आप देखिए दोस्तों, आप कितनी बार अपने बच्चों पे गुस्सा कर जाते हो, कितनी बार बेफालतू, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है, उन बातों पर भी आप गुस्सा कर जाते हो। तो मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि आप जब जब गुस्सा करते हो, लाइफ में आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे मुंह में से क्या बोल देते हैं, उनको यह भी नहीं मालूम कि इस बात का मतलब क्या होगा। क्योंकि गुस्से के साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि लोगों को बात करने का जो मतलब होता है उसका मालूम ही नहीं है कि शब्दों का चयन क्या होता है। क्योंकि शब्द अक्सर आपकी, जो बोलते हैं, परवरिश बताते हैं। आप किस तरीके से किसी से बात कर रहे हो, आपके माता पिता द्वारा आपको क्या परवरिश दी गई है। शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर क्या करो, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के शब्दों का मतलब निकालना चालू कर देते हैं। जब आप कोई शब्द निकालते हो मुँह से, तो शब्दों का चयन बड़ा ही सोच समझ कर करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊँगा कि मैंने अभी कुछ एक दिन पहले एक चीज़ देखी थी। उनके अंदर एक भीख मांगने वाला बेचारा भिखारी था। उसने एक बोर्ड बना रखा था, उस पर यह लिख रखा था कि मैं अंधा हूँ, आप मुझे भीख दीजिए। फिर उसी को किसी ने उस वीडियो में आकर चेंज करा, कि उस शब्दों को चेंज करा कि आप ये लिखिए कि आप जिस सुंदर दुनिया को देख सकते हैं उसे मैं नहीं देख सकता। तो बातों का जो चयन होता है, जो आप कुछ भी शब्द बोलते हो, उसके मतलब हजारों होते हैं, और यही मतलब का लोग फ़ायदा उठा जाते हैं जब आप ये गुस्से में, क्रोध में बोल देते हो। तो मेरा मानना है दोस्तों कि क्रोध जहाँ तक हो वहाँ तक कम करने की कोशिश करें। आपके सामने आपके करियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर या आपके घर वालों को लेकर अक्सर समस्या आती रहती है, पर वो आपका रूटीन है। आप सोचो कि मैं किसी समस्या से बिल्कुल फ्री हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक वॉचमैन से लेकर जो अपनी बेचारा मेहनत से, मजदूरी से सब कुछ करता है, उसकी भी एक समस्या है। और एक जो बड़े लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुंच गया, उसकी भी अपनी समस्या है। वो डर सभी को है, पर उस डर को फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकाल कर मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हो। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, आपने जब जब गुस्सा करा है, जब जब क्रोध करा है, तो अपना बहुत ही बड़ा लॉस करा है। चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे पारिवारिक रिलेशन हो, चाहे किसी से आपका प्रेम बहुत ही अच्छा बना हो और आपने क्रोध के अंदर आकर जवाब दिया, बिना सोचे समझे जवाब दिया, तो वो रिलेशन अंत उसका वहीं आ चुका है। और हुआ क्या, हम जिससे प्यार करते हैं उसको क्रोध दिखाकर उसी की नज़र में सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है दोस्तों कि हो सके जहाँ तक अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे दोस्तों कि ज़्यादातर गुस्सा वाइफ के ऊपर निकलता है, एक जेंट्स का। तो मेरा मानना है ऐसा है कि दोस्तों उसके अंदर कि हाँ बिल्कुल गलत है, पर एक हस्बैंड की भी प्रॉब्लम समझे एक वाइफ, क्योंकि वो बाहर से सिर्फ
के, झगड़ के, बार की हजारों समस्या को सहन कर कर वो सिर्फ आपके ऊपर आपके 2 मिनट, और उस अगर गुस्से को भी अगर कोई वाइफ गलत ले लेती है तो मेरा मानना है उस धर्मपत्नी से भी कि उससे ना ले, क्योंकि वो शायद ये जो कुछ भी कर रहा है वो आप ही के लिए कर रहा है और किसी के लिए उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपकी फैमिली यानी जो आपके बच्चे हैं, परिवार, उससे मतलब इसलिए वो गुस्सा करता है। तो गुस्सा कम करिए, पर जो अगर गुस्सा कर जाता है, जो उसके आसपास वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उसको समझे, बिना सोचे समझे उसके गुस्से पे या उसके शब्दों पे रिएक्ट ना करें। क्योंकि कितनी बार होता है कि हम फटाफट किसी के गुस्से पे रिएक्ट कर जाते हैं और उससे हमारा रिलेशन बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप रिलेशन में खटास ना लाए, आप रिलेशन में सिर्फ गुस्से के कारण दूरियां ना लाए। अगर गुस्सा आया है तो सामने उसको भरपूर प्रेम दीजिए, वापिस से आपकी लाइफ या जो वापिस से जो रिलेशन था, जो बिगड़ा था, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ मुझे नया एक्सपीरियंस रहा तो दोस्तों मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा।